हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल। सो आज हम करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हम देखेंगे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का। और इसमें दो पेपर हुए थे, टीजीटी प्लस पीजीटी। तो उन सभी का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, इंग्लिश में कैसे पूछा गया था, हिंदी में कैसे पूछा गया था, क्या लेबल था, है ना, किस तरीके के क्वेश्चन आने के इस बार चांसेस हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आया हुआ है। इन्होंने पूछा है कि आई डैश योर लेटर यस्टरडे। क्या होगा? वुड हैव होगा, रिसीव्ड होगा, हैव रिसीव्ड होगा या हैड रिसीव्ड होगा। सो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको यस्टरडे, यहाँ देखेंगे यस्टरडे या एगो हो तो ये चला जाता है आपका पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, वो सेंटेंस क्या हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट। अब देखते हैं, वुड रिसीव होगा, वुड नहीं होगा, हैव रिसीव भी नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, है ना। होगा क्या कि अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में चला गया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, यानी आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछा है? अब ये भी थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, यानी कि थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। क्यों? देखते हैं। ब्रेड एंड बटर डैश टू बी प्रोवाइडेड। आर गोइंग, आर, हैज या हैव, क्या आएगा? तो ध्यान से देखना, जो ब्रेड एंड बटर है ना, आपको एंड देख के लग रहा होगा कि ये प्लूरल है, बट ये एक्चुअली ब्रेड एंड बटर जो है वो सिंगल डिश है। जैसे अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मक्खन रोटी, ठीक है, मक्खन और रोटी नहीं है, ये मक्खन रोटी है, मतलब मक्खन रोटी एक ही डिश है। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा? तो ये एज अ सिंगुलर हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आर लगेगा? नहीं, आर नहीं, ना आर गोइंग लगेगा, हैव लगेगा, हैव भी नहीं लगेगा, लगेगा क्या इसमें? हैज लगेगा। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर हैज टू बी प्रोवाइडेड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी 43 देखते हैं क्या पूछा है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है एरर। ठीक है, सेंटेंस क्या दिया हुआ है? दिस इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर नॉट वर्थ रीडिंग। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, इसमें हमें एरर देखना है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इस पूरे सेंटेंस को, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, फिर यहाँ लिखा है दैट आर नॉट वर्थ रीडिंग। तो गलती कहीं ना कहीं यही है। देखो, एक चीज होता है कि जब आप ओनली वन यूज करते हो और साथ में दैट लगा होता है, तो ये दैट क्या करता है, ये एज अ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यूज किया जाता है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे इसको, ना कि नॉवेल्स को। ठीक है, ये क्या है? जैसे इसका मैं अगर हिंदी बोलूं कि उसकी नॉवेल्स में से कोई एक। ठीक है, तो क्या ये जो सेंटेंस है आपका वो सिंगुलर रहेगा या ये प्लूरल हो जाएगा? तो ऑब्वियसली ये आपका सिंगुलर रहेगा, और अगर सिंगुलर है तो क्या यहाँ पे आर आएगा? तो यहाँ आर नहीं आएगा, है ना। तो गलती कहाँ पे है? यहाँ पे इन्होंने आर का यूज किया है, दिस इज द एरर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यानी सी वाला जो है वो करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पे, व्हेन अ सेंटेंस इंक्लूड द फ्रेज ओनली वन ऑफ दी, ये क्या है? ये है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन दैट। ठीक है, रिफर कर रहा है बैक टू द सिंगुलर सब्जेक्ट वन, नॉट द प्लूरल नाउन या नॉबल को वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो वन को कर रहा है। तो वन क्या है? सिंगुलर है। इसकी वजह से ये जो सेंटेंस है यहाँ पे क्या लगेगा? इज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, डैमेज का जो है वो अपोजिट मीनिंग क्या है? इनमें से रॉन्ग है, रेप्चर है, रेहम है या कंपनसेशन है। सो अगर हम देखें डैमेज का रियल मीनिंग क्या है, अगर हिंदी में देखें तो होता है क्षति पहुंचाना या नुकसान करना। क्या रॉन्ग होगा या रेप्चर होगा, रेहम होगा या कंपनसेशन होगा? सो डैमेज का जो अपोजिट है ये है कंपनसेशन, है ना। डैमेज अगर हो गया तो कंपनसेशन मीन्स होता है मुआवजा देना। ठीक, तो ऑप्शन डी जो है वो है करेक्ट।
ओके, इसके अलावा कुछ मीनिंग्स है, जैसे रॉन्ग का क्या है, रॉन्ग का होता है गलत, रेप्चर क्या है, रेप्चर होता है टूटना, और मेहम क्या है, मेहन, मेहन क्या है, ये है तबाही। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा, इनमें से होगा ऑप्शन नंबर डी जो है कंपनसेशन, जिसका मीनिंग क्या होता है, मुआवजा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, फिल इन द ब्लैंक से आया है क्वेश्चन, और इसमें पूछा है कि आपको चूज करना है कोई एक एप्रोप्रिएट आर्टिकल। क्वेश्चन क्या है, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, नो आर्टिकल, ए या फिर एन या फिर द। तो कॉपर इज अ, ठीक है, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, तो क्या यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर बी यानी ए का यूज। देखते हैं, आपको चूज करना है इसका वाइज जो दिया है उसको चेंज करके कौन सा इसमें से करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है हु इज नॉक्ड एट द डोर, इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं ऑप्शन, द डोर इज नॉक्ड बाय हुम, या बाय हुम इज द डोर बीइंग नॉक्ड, या बाय हुम इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट, या बाय हुम इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट, है ना, क्या होगा इसमें सही। तो हमें पता होना चाहिए जो पैसिव वॉइस होता है, जब हम एक्टिव से पैसिव में उसे कन्वर्ट करते हैं, तो जो आपका सेंटेंस होता है उसका जो टेंस है वो सेम ही होता है, यानी इज है तो इज ही होगा, लेकिन इसके साथ बीइंग जुड़ जाता है। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करें पैसिव में तो ये ऑप्शन डी सही होगा, बाय हुम इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंस, यानी ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट है, या फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो देखो यहाँ पे लिखा है शुड हैव गॉन, है ना, शुड हैव गॉन जब यूज करते हैं यानी ये डिस्क्राइब करता है कि ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है या अनफुलफिल एक्शन है जो कि अभी पास्ट में है ना। तो इसकी ये जो आप हैव देख के सोच रहे हैं कि हम लगा दें प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, यानी पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि इसमें पूछा है कि आपको रीअरेंज करना, ये सेंटेंस दिया गया है इसको आपको रीअरेंज करना है, तो क्या होगा देखते हैं, वेदर, बी, ट्रू, सी, उसके बाद इट कुड, वंडर्ड, क्या होगा इसमें सही। तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हम नाउन से स्टार्ट करते हैं, तो सी को पकड़ते हैं, सी फिर क्या आएगा, वंडर्ड, वेदर, इट कुड बी ट्रू। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है ना, करेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि पैटर्न ना बहुत कम ही चेंज होता, मतलब क्वेश्चन उसी तरीके का होता है, पैटर्न तो खैर चेंज हो गया एकदम, लेकिन क्वेश्चन का लेवल मुझे लगता है कि यही रहेगा। और आपको पास होने के लिए 8 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 20, और ये 20 हिंदी और इंग्लिश दोनों के होने चाहिए। ठीक है, तो इसको ये अगर आप नहीं पास कर रहे हैं, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पास नहीं कर रहे हैं, तो आपका पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा, यानी 8 मार्क्स आपको लाने जो है वो कंपलसरी है। तो इस तरीके से आप देख के जाएंगे ना, तो आपको आइडिया रहेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछा है इडियम एंड फ्रेजेस से। इसमें क्या है कि ये जो अंडरलाइन किया गया है इसका मीनिंग क्या है, यानी ये जो इडियम है इसका मीनिंग क्या है। ही बिड्स फेयर टू रिवील हिज फादर एज अ लॉयर, तो क्या होगा, सीम्स लाइकली होगा, मच अपोज होगा, नॉट क्वालिफाइड होगा, या ट्राइंग वेरी हार्ड होगा। तो विड्स फेयर का जो मीनिंग होता है वो होता है संभावना दिखाना, है ना। तो इसका क्या होगा, सीम्स लाइकली, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अब देखिए आपको ना इडियम एंड फ्रेजेस आने चाहिए, बहुत सारे इडियम एंड फ्रेजेस हैं कॉमन जो पूछे जाते हैं, और उसको प्लीज आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या पूछा है, इसमें पूछा है सिमिलर मीनिंग, करेज का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, कावर्डिसी होगा, फॉर्ट्यूड होगा, वर्च्यू होगा, या फिर हेजिटेशन होगा। तो करेज मीन्स क्या होता है, करेज होता है साहस, और इसका जो नियरेस्ट मीनिंग या सिमिलर मीनिंग है वो है फॉर्ट्यूड। क्या है, फॉर्ट्यूड।
फोर्ट्यूड का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो ये होता है धैर्य या सहन शक्ति। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हिंदी का ना जो है वो पोर्शन स्टार्ट हुआ और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो गद्यांश से आया, तो गद्यांश हम नहीं कवर कर रहे हैं ना, ये 5 मार्क्स का आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि जो यहाँ पे बहुत सारी संधियां दी गई हैं, इनमें से कौन सा स्वर संधि नहीं है? तल्लीन है, परामर्थ है, कुशासन है या वार्तालाप है? तो देखो, परम धन आर्थ होगा, जिसका संधि है दीर्घ संधि, है ना, 5 होते हैं ना स्वर संधि में, तो दीर्घ संधि में आएगा। कुशासन जो है वो भी आपका दीर्घ संधि ही है, और साथ ही वार्तालाप जो है वो भी आपका दीर्घ संधि है। तो इसमें कौन सा स्वर संधि नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है वो तल्लीन। तल्लीन जो है वो तत् प्लस लीन से मिलकर बना है, जो कि एक क्या है? व्यंजन संधि है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। बाकी ये सारे जितने भी हैं वो सभी एग्जाम्पल हैं क्या? दीर्घ स्वर संधि के। ठीक है, तो ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलोम शब्द के आधार पर असंगत शब्द, यानी इनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा जो कि गलत है? उन्नत का औन्नत होता है, सही है। तीव्र का मंद होता है, ये भी सही है, अपोजिट है। दुर्लभ का सुलभ होता है, ये भी सही है। लेकिन निंदा का क्या होता है? प्रशंसा होता है, ना कि प्रार्थना होता है। तो निंदा का क्या होगा? यहाँ पे प्रार्थना नहीं होना चाहिए था, प्रशंसा होना चाहिए था, है ना। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, यानी निंदा का क्या होगा? प्रशंसा होगा, ना कि प्रार्थना। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन संज्ञा से आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है? गंगा है, काशी है, राम है या नदी है? तो आप सभी को पता होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी सही है, नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इंद्र शब्द का जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? सुरपति नहीं है, सुरेश नहीं है, मनोज नहीं, या फिर पुरंदर। कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देख लेते हैं क्या क्या होता है। अगर हम इंद्र का पर्यायवाची देखें तो होता है देवराज, सुरपति, पुरंदर, अमरपति, वासन, मघवा या सचीपति। ठीक है, तो ये होता है, लेकिन मनोज नहीं होता है ना। मनोज जो होता है वो होता है कामदेव का। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। मनोज किसका होता है? कामदेव का पर्यायवाची है। बाकी सुरपति, पुरंदर, सुरेंद्र, ये सब किसका है? ये सब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोने में सुहाग मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? किसी को अत्यधिक लाभ पहुंचाना, या अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना, या लाभ का दोगुना हो जाना, या सोने में सुहाग मिलना। कौन सा सही है इसमें से? तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है, कि अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? सोने में सुहागा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से तत्पुरुष समास नहीं है, इनमें से कौन सा एक है जो तत्पुरुष समास नहीं है? मदांध है, स्वर्ग प्राप्त है, नराधम है, या जल पिपासु है? तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो नराधम है ना, ये आपका क्या है? ये आपका है कर्मधारय समास। ठीक है, ये क्या है? कर्मधारय समास, ये तत्पुरुष का नहीं है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा इसका मीनिंग देखें कि क्या मीनिंग होता है इसका, तो ये होगा नराधम का अधम है नरजो। ठीक है, अधम है नरजो। और अगर इस तरीके से आता है तो इस तरीके से इन द सेंस की ध्यान से देखेंगे जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष या संज्ञा हो, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। ठीक है, और अगर कहीं विशेष आ गया यानी तीसरे पर्सन को बता रहा है तो वो क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अशुद्ध आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध शब्द है। सीधा साधा, या फिर धोखा, या फिर हिंदुस्तान, या दुष्कर। तो सीधा जो साधा है ना वो अशुद्ध है। हमें तो यही लगता है ना कि शुद्ध है, बट होता क्या है? सीधा सादा। ठीक है, एक्चुअल जो होता है वो सीधा सादा होता है। मुझे पता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि सीधा साधा बोलते हैं या सीधा सादा बोलते हैं। तो सीधा सादा बोलते हैं ना। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है? वो अशुद्ध है, यानी वही करेक्ट। ओके, भाषा का वास्तविक रूप है। क्या रूप है भाषा का वास्तविक रूप?
ये जन भाषा है या लिखित भाषा है, लोक भाषा है या मौखिक भाषा है। तो भाषा का वास्तविक जो स्वरूप है वो होता है आपका मौखिक भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा ही जो है वो वास्तविक स्वरूप होती है किसी भी भाषा का, यानी कि आम बोलचाल में जो हम भाषा यूज करते हैं वही उसका मौखिक वास्तविक स्वरूप होता है। ऑप्शन क्या सही है? डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से संधि जो है, संधि नियमों की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? दुर्व्यवस्था है या उपयुक्त है या अनधिकार है या जगत गुरु है? तो ध्यान से देखेंगे तो ये जगत गुरु नहीं कहते, इसका जो सही है यानी करेक्ट है, जो शुद्ध है वो है आपका जगद। जब यहाँ पे ता आता है ना तो ये दा बन जाता है, आपने पढ़ा होगा जब आप संधियां पढ़ते हैं तो वहां पे बताया जाता है कि जो ता होता है वो दा में कन्वर्ट हो जाता है, तो जगद गुरु होगा। इसके अलावा और भी ध्यान रखिएगा, जैसे सतगुरु है तो सदगुरु हो जाता है, तत्उपरांत है तो तदुपरांत हो जाता है, सत आशय है तो सदाशय हो जाता है। तो ये भी कुछ है जो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अनेक शब्दों के एक शब्द से आया हुआ क्वेश्चन है। बुरा आचरण करने वाले को दुराचारी कहते हैं, आदि से अंत तक जो होता है उसे अधोपंत बोलते हैं, आयोजना करने वाले को प्रयोजक बोलते हैं या आयोजक बोलते हैं? तो यही जो है वो गलत दिया है, आयोजन करने वाले को हम आयोजक बोलते हैं ना कि प्रयोजन। अधिक दिनों तक चलने वाला ये है चिरंजीवी। तो बाकी सब सही है, बट ये सी ऑप्शन जो है वो गलत है। क्वेश्चन देखते हैं, इनमें स्वर की मात्राओं की दृष्टि से एक कोई है जो अशुद्ध है, पत्नी है, मृग है, आहार है या सिंदूर में है? तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सिंध उर्मी नहीं होता, सिंदूर में होता है ना। यानी यहाँ पे ये जो मात्रा है ये छोटी ई की मात्रा लगी, इधर से मात्रा लगी है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको चुनना है और इसमें असंगत यानी जो गलत दिया है वो आपको चूज करना है। आवश्यकता से अधिक वर्षा को अतिवृष्टि बोलते हैं, सही है। आशा से अधिक आशातीत, ये भी बिल्कुल सही है। आंखों के सामने क्या है? प्रत्यक्षदर्शी है, क्या ये सही है? तो प्रत्यक्ष होता है, दर्शी नहीं होता है ना। आंखों के सामने जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है। अचानक होने वाला आकस्मिक, तो ये भी सही है, आकस्मिक सही है। बाकी गलत जो है या असंगत जो है वो है आंखों के सामने, प्रत्यक्षदर्शी नहीं होगा, ये क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे दिए हुए हैं। आवश्यकता से अधिक वर्षा, अतिवृष्टि, आशा से अधिक आताशीष, आंखों के सामने प्रत्यक्ष होगा, अचानक होने वाला आकस्मिक। देखते हैं निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास इनमें से कौन सा है? तो बहुब्रीहि समास देखते हैं, ध्यानमग्न है, मुखचंद्र है या गिरिधर है या काली मिर्च है? तो गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण है ना। बहुब्रीहि में क्या होता है? किसी एक विशेष को बताता है। तो गिरिधर जो है वो क्या है? बहुब्रीहि समास है। आगे और देख लेते हैं, जैसे ध्यान मग्न है तो ध्यान में मग्न क्या है? तत्पुरुष समास है। मुखचंद्र क्या है? मुख रूपी चंद्रमा, ये क्या है? कर्मधारय समास है। अच्छा, गिरिधर, गिरि यानी पहाड़ को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, तो यही क्या है? बहुब्रीहि है। काली मिर्च क्या है? काली मिर्च है आपका कर्मधारय समास। काली है जो मिर्च, वो क्या है? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौरे का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से क्या है जो कि भौरे का पर्यायवाची नहीं है ना। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। पर्यायवाची से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है ना। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं जो पद स्पष्ट पद है वो आपका भौरे का होता है, मधु भी भौरे का होता है, मधुकर भी होता है, लेकिन मनोभाव नहीं होता है। और देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है भौरे का। भ्रमर होता है, मधुप होता है, मधुकर होता है, स्पष्ट पद होता है, इसके अलावा दुरेक होता है, अली होता है, फ्रिंग होता है, सिलिमुख होता है। और ये मनोभाव जो दिया है ये क्या है? ये कामदेव का है, जिसका क्या और क्या क्या हो सकता है? मनोभाव, मदन, मंजिक, कदर्प और रतिपति, मार,
पुष्प, धनवा, ये सारे क्या है, कामदेव की पर्यायवाची हैं। तो इनमें से भी कभी भी कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलोमार्थी शब्द आपको बताना है कि इनमें से कौन सा असंगत यानी गलत है। जीवित का मृत होता है, बिल्कुल सही है। आविर्भाव का दुर्भाव होता है, देखते हैं। आगत का निर्गत होता है, ये भी सही है। कुटिल का जो है वो सरल होता है, ये भी सही है। लेकिन अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका आविर्भाव है इसका तिरोभाव होता है, ना कि प्रादुर्भाव होता है। तो ऑप्शन कौन सा रॉन्ग है या असंगत है? ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है या फिर असंगत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जो कि पीजीटी में पूछे गए क्वेश्चन है उनको भी। ओके, अब देखते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने पठित गद्यांश नहीं कराया क्योंकि वो तो क्वेश्चन नॉर्मल ही होता है, सब कुछ उसी में दिया होता है, बस आपको टिक लगाना होता है खोज के। ठीक है, तो वो आप कर लेंगे। अच्छा, सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने के लिए एक शब्द क्या है? पाक्षिक है, मासिक है, अर्धमासिक है या साप्ताहिक है? तो हफ्ते में एक बार जो प्रकाशित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? साप्ताहिक। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में पक्षी का जो है वो पर्यायवाची नहीं है। पखेरु नहीं है या फिर नवचर नहीं है, निशाचर नहीं है, अंडज नहीं है। पखेरु भी होता है, नवचर भी होता है, अंडज भी होता है, लेकिन निशाचर है ना, रात को चलने वाला, ये जो है वो नहीं होता, इसे राक्षस का बोलते हैं ना, वो होता है। तो और देख लेते हैं जो पक्षी का और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, अब इसलिए आ सकते हैं, अगर वो आ सकता तो इनमें से कोई भी पूछ सकता है। जैसे चिड़िया हो गया, परिंदा हो गया, पखेरु हो गया, बिहग हो गया, नवचर हो गया, खेचर हो गया, द्विज हो गया, अंडज हो गया, पाखी हो गया, सुरकुत हो गया, खग हो गया और गगनचर हो गया, ये सभी हैं। इसके अलावा अगर हम निशाचर का देखें तो सक्षम, दैत्य, दानो, निशाचर, दनुज, रजनीचर, देवार, और ये काफी बार पूछा गया है यातुधान और देवार। इसको ज्यादा थोड़ा याद रखिएगा ये, क्योंकि ये कई बार कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से पूछा है कि विलोम का जो है वो युग्म असंगत है ना, कौन सा गलत है इसमें? तो हर्ष का विषाद होता है, सही है। हास्य का वृद्धि होता है, हास्य मतलब हानि और वृद्धि मतलब लाभ, है ना, तो ये भी सही है। लुप्त, अस्पष्ट, ये हार और जीत। तो लुप्त का स्पष्ट नहीं होता, हार जीत तो होता है, लुप्त का स्पष्ट नहीं होता है। इसके अलावा होता क्या है? तो प्रकट होता है ना, स्पष्ट नहीं होता है, प्रकट होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो कि द्वंद्व समास नहीं है? लूट मार, काम काज, ध्यान मग्न या घास फूस। तो इसमें लूट मार जो है वो भी है और काम काज भी है, घास फूस भी है, और ध्यान मग्न जो है ये नहीं, ये आपका तत्पुरुष होता है, ध्यान में मग्न, है ना, में आ गया तो वो क्या हो जाएगा? आपका तत्पुरुष हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्तनी की दृष्टि से इसमें कौन सा अशुद्ध है? देखिए, इसमें मैक्सिमम जो पूछा जा रहा है ना, अशुद्ध शब्द पूछे जा रहे हैं, है ना। देखते हैं, वाह्य का जो है, वाह्य जो है क्या सही है? तो ये सही है। वाड़ भी सही है, यजमान भी सही है। वनस्पति होता है ना कि वनस्पति होता है, तो क्या है? वनस्पति जो है वो करेक्ट है ना। ये असंगत है, ये वनस्पति होगा ना कि। क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा है जो विसर्ग संधि है, निष्फल है, सज्जन है, उच्चारण है या तल्लीन है? तो तल्लीन अभी हम देख के आए थे, है ना। ये क्या था? ये आपका था व्यंजन संधि। उच्चारण ये भी व्यंजन संधि है। सत्यजन ये भी क्या है? व्यंजन संधि है। लेकिन निष्फल, निह प्लस फल, निफल, यानी कि उसको जब हम ऐड करेंगे तो निष्फल हो जाएगा, जो कि क्या है? विसर्ग संधि है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे इसका जो एग्जाम्पल दिया है, इसका नि प्लस पाप, निष्पाप हो जाता है। दु प्लस कर, दुष्कर, ये भी कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मुहावरा पूछा है कि अकल का दुश्मन क्या होता है? तो अकल का दुश्मन क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति। ये सारे जितने भी प्रीवियस ईयर थे वो सभी कवर कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।
थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में।